माय डियर बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी AKTU ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम की डेट शीट रिलीज़ कर दी है, जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है ये हमारे फार्मेसी बैकग्राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे इस फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू है। इस वीडियो में आपको सारे यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बेसिकली हिस्ट्री, डोजेस फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन पोसोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है हमारे फार्मास्यूटिक्स की। इस यूनिट को तो बेसिकली पढ़ के जाना है। इस यूनिट से 20 से 25 मार्क्स का हर PYQs में आप पेपर चेक कर लेना, आपको मिल ही जाएगा। बेसिकली हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ 10 नंबर के हिसाब से आ ही जाती है। जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया एंड फार्मेसी एज अ कैरियर। ये क्वेश्चन 7 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है और 10 नंबर में कई बार पूछ लेगा, बट 7 नंबर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफाइंड फार्माकोपिया, एक्सप्लेन अबाउट IP, BP, USP। ये IP, BP, USP क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के हिसाब से 100% है कि पेपर में आएगा ही आएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है IP हमारा हो गया इंडियन फार्माकोपिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, डिफाइंड डोजेस फॉर्म्स एंड क्लासीफाई डोजेस फॉर्म्स विद एग्जांपल्स। तो डोजेस फॉर्म का एक चार्ट बनता है कि डोजेस फॉर्म बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म। और इसी को पूरी एक्सप्लेन करना है। ये 10 नंबर 7 नंबर दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, डिफाइंड प्रिस्क्रिप्शन और इसके पार्ट्स हैं, कुछ एरर्स हो गया, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर्स हो सकता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली 10 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डिफाइंड पोसोलॉजी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर 10 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ओवरऑल 20 to 25 मार्क्स का हर पेपर में ही आता है। हम बात करते हैं यूनिट 2। हाँ, सारे सब्जेक्ट में बी फार्मा में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 इम्पॉर्टेंट होती है। इन तीनों यूनिट को आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो यूनिट 2 में बेसिकली हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पाउडर और लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 7 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, डिस्क्राइब प्रूफ स्प्लिट एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें जो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ये 2 नंबर में सिर्फ आइसोटोनिक सोल्यूशन ही पूछ लेगा, या फिर 7 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें सबसे तीसरा क्वेश्चन बनता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पाउडर्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पाउडर विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर और 7 नंबर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट, ये तो पढ़ लेंगे तो 10 नंबर में आएगा, तब तो कर ही लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एक्सप्लेन एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी इन्हेंसिंग टेक्निक। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये 7 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। 10 मार्क्स में तो कम ही पूछेगा। इसमें सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेन करिए 7 नंबर के हिसाब से। आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में बेसिकली हम पढ़ते हैं मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। यूनिट 2 में हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ा था और यूनिट 3 में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के टाइप्स पढ़ेंगे। लिक्विड डोजेस फॉर्म के 2 टाइप्स होते हैं, बाईफेजिक, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें हमारा बनेगा, डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड एंड एक्सप्लेन सिरप एंड एलिक्सर्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, राइट द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ गार्गल्स एंड माउथ वॉश। इसमें गार्गल्स कैसे बनता है, माउथ वॉश कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, जो कि 7 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सस्पेंशन
एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब सस्पेंसन बनता कैसे है और उसके कितने टाइप्स हैं और उसके मेथड्स कैसे बनता है, कैसे कितने टाइप्स हैं, यही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन हो गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉकुलेटेड एंड डिफॉकुलेटेड सस्पेंसन। ये सस्पेंसन है आपके, जैसे देखिएगा आप सस्पेंसन के आपके दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। डिफाइन सस्पेंसन ही बन रहा है, आपके सस्पेंसन के जो पार्ट हैं उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है 7 नंबर के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन इस पर बनता है डिफाइन इमल्शन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें इमल्सन जो हो गया ये तो इम्पॉर्टेंट है, आपके 7 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता है, 10 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, बट ये 7 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें नीचे साइड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख। अब हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में बेसिकली हम पढ़ते हैं सपोजिटरीज एंड फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेबिलिटीज़। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है व्हाट इज़ सपोजिटरीज, और इसके कुछ एडवांटेज हैं, टाइप्स हैं, वो भी आप इसमें लिखेंगे क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें सब कुछ लिख के आएंगे जो जो आपको उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब बेसिस यूज्ड इन सपोजिटरीज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्या क्या इसमें यूज़ होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। लॉन्ग के हिसाब से मतलब 7 नंबर के हिसाब से या फिर 10 नंबर के हिसाब से आपको इसको लिखना पड़ेगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। जैसे आपने इसमें देखा कि ऊपर के 3 क्वेश्चन सपोजिटरीज़ के ही हैं, अगर आप सपोजिटरीज़ पढ़ के जाएंगे तो आपके 3 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे ही फंस गए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड एक्सप्लेन इट्स कैलकुलेशन। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में पूछेगा तो इसको बताना पड़ेगा। 7 नंबर के हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेबिलिटीज़ विद एग्जाम्पल। आपको इसमें कॉम्पेबिलिटीज़ बतानी है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी में से रिलेटेड हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो इस यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 2 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट ही हैं। अब हमारी आती है लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट हमारी बेसिकली यूनिट 5 है जो कि इम्पॉर्टेंट मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 5 हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट ही हो जाती है। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको पूरी देनी पड़ेगी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। पहले आप इसमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स को, उसका चार्ट बना देंगे, उसका पूरे टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तो 3-4 पेज में आपका आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल ड्रग पेनिट्रेशन। तीसरा क्वेश्चन इसमें हमारा आ जाएगा डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट क्रीम्स एंड जेल्स। इसमें ऑइंटमेंट बनाने में हमारे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्रीम्स बनाने में क्या लगता है, जेल्स बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है एक्सप्लेन एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या एक्सिपिएंट इसमें यूज़ करते हैं वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है राइट इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का इवोल्यूशन टेस्ट जो होता है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे आपको जो एक्सप्लेन किए सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस पेपर के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप देख के चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको एग्ज़ाम के बेस पे देख के ही जाइएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो तो लाइक तो कर ही दिया होगा पहले से ही।